4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखा, 6-7 साल की उम्र पे गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड सब समझना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। तो मेरे लिए ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि कभी कभार कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। मैं 16-17 का हो गया, तब तक मैं 200 किताबें पढ़ चुका हूँ, गोल सेटिंग, माइंडसेट, मनी, बिजनेस, सब कुछ। तो वो मेरे साथ जैसे स्कूल की पढ़ाई थी वैसे थी। और ये क्रेडिट मेरे माता पिता को जाता है। अब जब वो किराए के मकान में हम गए, जब वो फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, जब पापा का बिजनेस बंद हुआ, और तब रियलाइज हुआ कि यार इसको इस्तेमाल भी तो करना है। तो अब हर जगह एक ही चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि बड़ा सोचो, गोल सेट करो। 17 साल की उम्र पे बैठ करके 101 गोल्स का मैंने लिस्ट बनाया, किराए के मकान में रहते हुए 4 दिन अकेला बैठा, 101 का लिस्ट जो बनाया, बड़े से बड़े गोल लिख डाले। 4 दिन के बाद जब उसको पढ़ा, पूरा भरोसा था ये इस जन्म में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा मैंने लिख डाला था। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि ट्राई तो करके देखे, एक्सपेरिमेंट तो करके देखे। और मैं थोड़ा सा साइंस समझता हूं, तो मुझे लगा कि अगर ये साइंस है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर पानी बनता है, बम्बई में बन सकता है, तो अहमदाबाद में भी बनेगा ना यार। तो अगर ये एक साइंस है जो ज्यादातर किताबों में मैंने पढ़ा है, तो लेट्स ट्राई इट। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखी हुई सारी चीजों को यूज किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट, करूंगा तो पूरा करूंगा, वरना छोड़ूंगा तो पूरा छोड़ूंगा। तो ऐसा कुछ मैंने बाकी नहीं रखा जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, सीखा और उसको इंप्लीमेंट ना किया। तो प्रोसेस को शिद्दत से मैंने फॉलो किया। नतीजा ये आया कि मैं किराए के मकान से शुरू किया था। 22 लाख का कर्जा था पिताजी के ऊपर, आज से 22 साल पहले। और नतीजा ये आया कि सिर्फ 2 साल के अंदर कर्जा मैंने दूर किया। 19 साल की उम्र पे छोटा सा घर बनाया, 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस डेवलप करे। और जो मेरा कभी 10 रूम का घर था, जो हमें बेचना पड़ा था, सपना ये देखा था कि माता पिता के लिए दूसरा 10 रूम का घर मैं बनाऊंगा। और 26 साल की उम्र पे जो घर बनाया, वो आज जिसमें मैं रहता हूँ, वो है 60,000 स्क्वायर फीट का, 30 रूम का घर है। मेरा होम थिएटर, जूम के 4 स्टूडियोज, मेरा जिम, पिकल बॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये सब कुछ मेरे घर में है। तो एक एक मोमेंट जैसे जैसे बनते गए, रियलाइज तो होने लगा कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर ही रहा है, सब कुछ अपनी फेवर में हो रहा है, नेचर इज अलाइंड। एक बहुत बड़ा मेरा रियलाइजेशन ये था कि हम अलग टीम में नहीं है। वाह, सुपर, वन टीम, सुपर सुपर, वाह। और फिर चैलेंजेस के लिए भी थैंक यू बोला, तकलीफों के लिए भी थैंक यू बोला। वो सारी शिकायतें जो है वो एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो गई। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड दैट अगर हम एक ही टीम में है, फिर तो सब कुछ संभव है। और जब गोल्स अचीव हुए ना, तो सर एक और रियलाइजेशन हुआ कि बहुत छोटा सोच लिया है। कभी कभार लोग अचीव नहीं करते गोल तो दुखी हो जाते हैं, अचीव करते तो सेलिब्रेट करते। मैं करता हूं उल्टा करो। मैं कहता हूं उल्टा करो, ना अचीव हो तो सही जा रहे हो। अचीव हो जाए तो भाई सेलिब्रेट करने का माहौल नहीं है, ये तो छोटा सोच लिया अचीव हो गया। बड़ा सोचो, थोड़ा और बड़ा सोचो। वाह। और लोग जब बड़ी सोच में डरते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आप चांद पर जाने का गोल सेट करोगे, कोई कारण से नहीं भी पहुंचे, तो भी जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तब रियलाइज करते हो कि जमीन से तो कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुके हो। सुपर।